अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादोआबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और सर्दियाँ देखें आ गई हैं, बहुत ही ठंडा मौसम। आज तो इतना प्यारा वेदर बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बिल्कुल फुहार सी। और ये देखे पत्ते हिल रहे हैं, इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी। मैं अरूज को तैयार कर रही थी, उसने स्कूल जाना था, सुबह सुबह का टाइम था। तो ये कैमरे में तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इतने, लेकिन मौसम बहुत ही मतलब जैसे रात बनी होती है ना सुबह, ये तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम था, लेकिन ऐसे मौसम था कि बस अभी बारिश ज़्यादा आई कि आई। तो इतनी मैं फिर बाहर आई, मैंने कहा मौसम देखूँ जरूर स्कूल भी जा सकेगी कि नहीं, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश थी। लेकिन लग ऐसे रहा था कि बड़े ज़ोर की बारिश होगी। तो बड़ी ठंडी हवा, अब तो बिल्कुल ये लॉन वगैरह पहनने का जो है ना मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतनी ठंडी हवा आ रही थी। और फिर अरूश भी आ गई थी मौसम एंजॉय करने के लिए। ये देखे इसके कपड़े हिल रहे हैं, पौधे सारे हिल रहे हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवा थी। और फिर जो मैं अरूज की स्वेटर लेके आई थी, अब मैं शुक्र अदा कर रही थी। उस वक्त तो मैं कह रही थी बाद में ले लेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि शुक्र है ले आए थे, तो अब इसने पहन ली थी तो चलो। अभी वैसे पहनी तो इसने स्लीवलेस थी, और देखे इसको सर्दी लग रही है, कुछ एक्टिंग कर रही है और कुछ वैसे सर्दी थी भी। तो फिर मैंने कहा आप कि जब स्वेटर लेके आए हैं तो आप पहन लो। तो फिर यहाँ पे खड़ी थी और गली में और भी बच्चे सामने वालों के जा रहे थे स्कूल, तो मुझे कहती कि मामा आप भी इधर आए देखें। वो इसकी फ्रेंड थी, तो वो भी इसी टाइम उनकी भी वैन आती है, वो जा रही थी, लेकिन ये तो बाबा के साथ जाती है। तो फिर मैं भी आगे आ गई थी और देख रही थी गली में भी इतनी मतलब जितने पौधे वगैरह हैं सब के इतने हिल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा थी। तो बड़ा मज़ा आता है इस मौसम में। मुझे तो वैसे भी सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। तो देखें जी, यहाँ पे अरूज स्कूल चली गई थी, बस उसके बाबा नीचे चले गए थे पोर्च में, तो वो भी चली गई थी। उसके बाद ये हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने सारे घर की सफाई करा ली थी। सुबह सुबह जब बच्चे हस्बैंड घर से जाते हैं तो घर की हालत देखने वाली होती है, बस अफरा तफरी का आलम होता है, कोई चीज़ इधर पड़ी होती है, कोई उधर, जल्दी जल्दी होती है। तो फिर अरूज की भी इसी तरह तैयारी अभी तो मैं खुद ही करवाती हूँ। इसके लंबे बाल हैं, इसकी कंघी करना, सब कुछ करना, तो वो काफ़ी देर लगवाती है अरूज। बाकी तो सब खुद ही तैयार होते हैं। तो फिर उसको तैयार करते करते तो फिर कोई इतना मतलब नहीं चीज़ें वगैरह संभालती। तो जब वो चली जाती हैं तो फिर सारी घर की सेटिंग करती हूँ मैं, हर कमरे की। ये लाउंज की सबसे ज़्यादा जो हमारा गंद होता है ना वो लाउंज में होता है, क्योंकि सुबह यहाँ पे सब नाश्ता करते हैं, इधर ही रात को टीवी देखते हैं, फिर सुबह उठ के सब इधर ही नाश्ता वगैरह करते हैं। तो अरूज तो तैयार भी इधर ही होती है, कंघी वगैरह करवाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर यहाँ पे मेड से मैंने सारी सफाइयाँ करवा ली थी। और आज ये कारपेट भी मैंने अच्छी तरह से, दोनों ये रग भी और कारपेट भी बाहर निकलवा के तो अच्छी तरह से उनसे साफ़ करवाई थी। मैंने कहा अब खिड़कियाँ भी बंद करने का मौसम आ गया। अब गर्मियों में तो खिड़कियाँ खुली रहती थी, लेकिन ये है कि अब सर्दियों में चले सुबह थोड़ी देर के लिए बंदा खोल ले आबो हवा के लिए, तो फिर बंद कर दिया करे। तो वो भी अच्छी तरह से कारपेट साफ़ करवाए थे। और ये डिस्पेंसर है, इसको भी मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा अब ठंडा पानी की भी कोई ज़रूरी नहीं है, रोज़ ठंडा पानी पीती है तो उसका गला ख़राब हो जाता है। तो फिर ये भी मैंने कहा चलें वैसे बॉटल लगा देंगे, पानी पीने में तो आसानी हो, लेकिन इसको भी मैंने फिर ना बंद कर दिया। अब मैंने कहा बस अब सर्दियों में इसको बंद ही रखेंगे। और वैसे भी आजकल बिल भी इतने आ रहे हैं बिजली के कि जिधर से बचत हो सकती है करे। तो मैंने कहा चलें फ्रिज तो हमने लगाया हुआ है वो तो ऑन है, लेकिन ये जो डिस्पेंसर है इसको अब फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अच्छा जी, वो सारे काम वगैरह करवाने के बाद फिर मैंने आज जाना था अपने पुराने मोहल्ले में, जिधर वो रहती थी। ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती थी और ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरे रहते थे वो आंटी थी। वो 2 3 दिन से मुझे फ़ोन कर रही थी कि आप आए मुझसे मिलें, मुझे आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। फिर बस मैंने फ्रिज में देखा तो ये थोड़ा सा चिकन पड़ा था, तो मैंने कहा चलें। अरूश ने तो वैसे भी खाया सालन खाती ही नहीं है, बस उसका स्कूल से आए तो कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने फिर ये थोड़ा सा चिकन था, ऑयल डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले डाले। मैंने कहा अब इसमें कोई चीज़ भी नहीं डालती, तो बस ये थोड़ा सा बना लूँगी, एक टाइम के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उधर से आऊँगी तो फिर आके नहीं बनाऊँगी। तो फिर जल्दी जल्दी मैं इसको बना रही थी। मैंने कहा चलें जल्दी से बना लूँ, फिर उधर जाना है, फिर उधर से जल्दी से आना भी है, क्योंकि फिर अरूश का होता है ये स्कूल से आ जाए तो फिर घर बंद हो, कोई भी नहीं हो, तो बड़ी बेटी और हस्बैंड भी नहीं घर, तो फिर ये तो फिर रोएगी। इसलिए मैं कहती थी कि जल्दी जल्दी जाऊँ ना, सवेरे सवेरे सारे काम ख़त्म करके। तो अब बस हांडी भी मैंने यहाँ पे तकरीबन बन गई थी। ये देखें बहुत ही मज़े का सालन बनाया था। तो मैंने कहा बस जिधर भी जाऊँ हांडी वगैरह बन जाए तो आटा गूँध लूँ, तो फिर जब बंदा आता है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, तो फिर
हर चीज़ बननी हो तो फिर चले उनको दे दो। तो यहाँ पे मैंने हांडी वगैरह भी बना के तो फिर रख दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी जी वो आंटी के घर, अपने जो दूसरा महल्ला जो हम मकान छोड़ के आए थे उसमें। तो ये फिर उन्होंने मुझे दिखाना था, वो उनको पता था मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो कुछ मशवरे भी लेने थे। उन्होंने अपने सारे जो सोफ़े हैं इनकी पोशिश जो है वो करवाई थी। ये देख रहे हैं आप, उन्होंने ये कोई दूसरा कपड़ा मलाई वेलवेट है क्या, इन दोनों सोफ़ों के ऊपर उन्होंने ये चढ़वाया था। बड़ा ही प्यारा उनका, मतलब पूरे घर की उन्होंने लुक ही चेंज कर दी थी। ये कुशन भी हैं, ये भी उन्होंने फैंसी और दूसरे लिए थे, पहले वाले पुराने उन्होंने निकाल दिए थे। और ये उनके घर 3-4 सोफ़ों के सेट थे, तो उन्होंने सब के ना मतलब नया कर दिया था, पोशिश कराई थी सोफ़ों की। ये आप देख रहे होंगे, ये उन्होंने एक ग्रीन रखा था, अभी उनका काम चल रहा था, अभी इनकम्प्लीट था, लेकिन उन्होंने मुझे बुला के कहा कि अब आप बताएं कि ये कैसे लग रहे हैं। और अभी उनके कर्टन भी उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था, कर्टन उनके, ये आपको विंडो नज़र आ रही होगी, कर्टन भी अभी उनके लगने थे। लेकिन मुझे देख के पहली नज़र में इतना अच्छा लगा। पहले जो उनके थे ना, ये आंटी देखें, ये आंटी खड़ी हैं और साथ बातें कर रही हैं, तो बहुत ही ये आंटी अच्छी थी। इनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी बस, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था, बेटे थे उनके। तो वो मैं ऊपर वाले पोर्शन में जब रहती थी फर्स्ट फ्लोर में, तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे करती थी। दिन में कितनी बार मेरे चक्कर नीचे लगते, उनके ऊपर लगते, तो अपने दिल की हर बात मुझसे कहती थी। और अब भी हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पे मुझसे बात करती हैं, तो बहुत ही अच्छी थी। तो मेरा भी अब दिल किया, अभी 2-3 दिन से मुझे कॉल कर रही थी, और ये चेयर भी कह रही थी कि ये चेयर भी देखें डाइनिंग टेबल की, इसके भी हमने चेंजिंग की है, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं उनको कह रही थी सब कुछ आपने बहुत ही अच्छा करवाया है, एक बिल्कुल अपने घर को न्यू लुक दे दिए। तो ये उनके मतलब लाउंज था, तो इधर की भी सारी चेंजें कराई थी, और दीवार पे भी उन्होंने काम करवाया था। और वो जो सामने आपको मीडिया वॉल नज़र आ रही है, ये पहले बिल्कुल वो दूसरी थी, ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने सारी वो उतार के फेंक दी, और अब ये नए सिरे से ये वाली भी बनवाई थी। तो बड़ा ही प्यारा उनका घर था, और उनके पास काफ़ी देर में बैठी रही, बड़ा ही मज़ा आया। तो उसके बाद ये जल्दी थी कि घर जाऊँ, फिर अरूश भी ना आ जाए, तो फिर मैं घर आ गई थी। और यहाँ पे जी बस अरूश थोड़ी देर बाद आ गई थी, और उसने मुझे कहा कि मम्मा क्या बनाया है, तो मैंने कहा चिकन। तो वो कहती है नहीं मैंने नहीं खाना, आप मुझे ना वो बना के दें ब्रेड पकौड़ा। तो फिर ये है कि जो अरूश का दिल करे मैं बना देती हूँ कि चले कुछ ना कुछ तो खा लेती है। वो गोश्त चिकन मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई चीज़ वो इस तरह की नहीं सालन खाती, आधी तो कर रही हूँ लेकिन नहीं। फिर मैंने बेसन लिया, नमक मिर्च इसमें डाल के, हल्दी डाल के, तो ये ब्रेड के पीस करके, तो ये मैं इसमें डिप करके तो इसको बना के दे रही हूँ। ये इसको बहुत पसंद है और बड़े ही मज़े के बनते हैं, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। ये बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, और इसको फिर ये खा लेती है साथ केचप लगा के, मेयोनीज़ लगा के, तो वो बहुत खुश हो के खाती है। मैंने कहा चलें अब इसका ये दिल कर रहा है, तो फिर मैंने कहा बरूश के लिए क्या बनाने, थोड़े ज़्यादा ही बना लेती हूँ, और भी जिसका दिल करेगा वो खा लेंगे। तो बस ये खुश हो गई थी कि मामा मेरे लिए फिर ये बना रही हैं। तो मैंने कहा चलो अब आप ये बना लो, फिर आपकी पारे वाली आंटी ने आना है, वो फिर आ जाती हैं, तो आप जल्दी जल्दी खाओ, फिर वो भी आ जाएंगी। तो सिपारा भी इसने पढ़ना होता है, अब वो भी लगाई हुई हैं। पहले तो नहीं थी इस घर में, जब पहले घर में थी, लेकिन इस घर में जब से शिफ्ट हुए थे तो नहीं थी। अब अल्लाह का शुक्र है, वो एक अच्छी बड़ी आलमा मिल गई थी, तो वो फिर अब उनको भी लगा लिया है, तो वो भी फिर इसको पढ़ाने आती हैं सारा। तो मैंने इनसे कहा रोज़ से कि जल्दी जल्दी पढ़ लो आप, फिर इसके स्कूल का भी इतना काम होता है, फिर बेचारी को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता अब तो बच्चों को खेलने का। वो स्कूल से आती है तो पारे वाली आंटी आ जाती हैं, उनसे पढ़ती है, तो फिर स्कूल का होमवर्क करती है, तो फिर रात हो जाती है, फिर बस सो जाती है जल्दी थक हार के। तो यहाँ पे देखें ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी मेरे ये ब्रेड पकौड़ा बन गया था। तो फिर अरूज को मैंने केचप और मेयोनीज़ लगा के दिया और सब के लिए रख दिया। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड में भी इसको शेयर किया करें मेरे इस लिंक को। तो मिलते हैं जी आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।